बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 4 किस्म के नंबर सिस्टम्स होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले डेसिमल के तरफ चलते हैं। डेसिमल जो है ना, डेसी, ये जो डेसी होता है ना, इसका मतलब होता है 10। ठीक है, अब 10 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, इस नंबर सिस्टम के अंदर जितने डिजिट्स होंगे वो 10 होंगे। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसके अंदर बेसिकली 9 तक, यानी 0 से 9 तक, यानी 10 डिजिट्स होते हैं इस नंबर सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये तो बहुत इजी सा नंबर सिस्टम है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, और इससे आगे भी जो हम नंबर्स बनाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर सिर्फ 10 डिजिट्स ही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये जाएगा तो इन्फिनिटी तक, लेकिन ये जिन नंबर से मिलके बनेगा, ठीक है, वो यही नंबर्स होंगे। यानी अगर आगे भी हमने बनाना है, अगर हमने 10 बनाना है, ठीक है, तो वो 1 और 0 से मिलके बन गया। फिर अगर हमने 11 बनाना है तो 1 और 1 से मिलके बन गया। फिर अगर हमने 12 बनाना है तो वो 1 और 2 से मिलके बना। समझ आई? तो इसका मतलब ये होता है, जितने भी नंबर्स बनेंगे वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। यानी 0 से 9 तक इसके अंदर टोटल डिजिट्स होते हैं, क्योंकि बाकी तो चलो रेपिटेशन नहीं हो रही है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट नहीं हो रही। सेकंड पे हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम शॉर्ट करके लिख देती हूँ। अब बाय का क्या मतलब है? बाय का मतलब होता है 2। बाय साइकिल नहीं होती, 2 पहियों वाली साइकिल, तो बाय का मतलब होता है 2। अब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसके अंदर जितने डिजिट्स होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, यानी 0 एंड 1। सिर्फ 0 और 1 होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? 0 और 1, आगे क्या काउंटिंग नहीं जाएगी? आगे काउंटिंग जाएगी, लेकिन क्या होगा, जितने भी डिजिट्स बनेंगे वो 0 और 1 की वजह से ही बनेंगे। 2 नहीं आएगा इसमें, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, 1 और 0 ही यूज़ होंगे। तो अगर हम बात करें, जो डेसिमल में हमारा 0 है वो बाइनरी में भी हमारा 0 ही होता है। ओके, जो डेसिमल में हमारा 0 होता है बाइनरी में भी 0 ही होता है, और जो डेसिमल में 1 है बाइनरी में भी वो 1 ही है। अब जो डेसिमल में 2 है बाइनरी में, उसको किस तरीके से लिखेंगे? अगर आपने कन्वर्जन करनी है डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है, अगर आपने डेसिमल से बाइनरी में जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड कर दें 2 से। ओके, अगर आपने जाना है डेसिमल से बाइनरी में तो आप डिवाइड कर दें बाय 2। ये टिप है। ओके, क्या करें? डिवाइड कर दें 2 से। डिवाइड कर देते हैं, ये 2 है और हमने 2 बनाना है। ठीक है, 2 देखना है क्या होता है, तो आप लिखें यहाँ पे 2 कितने सर? 2 1 सर 2, और 0 यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर। तो अब आपने यहाँ से ना इसको पिक कर लेना है, 1 एंड 0, यानी 1 और 0। बाइनरी में 2 जो है वो 1 और 0 होता है। ओके, अब इस तरीके से आगे भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपने 3 बनाना है, ठीक है, 3, तो आपने 2 से ही डिवाइड करना है। जब आप डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हो तो आपने लाजमी 2 से डिवाइड करना है। 2 यानी 2 कितने सर? 2 1 सर 2 होता है, और 1 कैरी, यानी 1 और 1। बाइनरी में 3 क्या होता है? 1 और 1 होता है। ओके, 1 एंड 1। अब आगे आपने इसके खुद चेक करने हैं, मैं लिख देती हूँ। 4 जो है वो 1000 होता है, सॉरी 100 होता है। 5 होता है 101। 6 होता है 110। आपने खुद ट्राई करने आगे सारे। 7 जो है वो होता है 111। 8 होता है 1000। इस तरीके से 9 होता है 1001। ठीक, तो यहाँ तक हमारे पास ये हो गया। ओके, 2 नंबर सिस्टम्स हमने पढ़ लिए। अब हम करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो ओक्टा होता है ना, ओक्टा, ये 8 के लिए होता है। ओके, 8 के लिए। तो क्या मतलब? इसमें 8 डिजिट्स होंगे और बाकी जो बनेंगे वो उसी से ही बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। लिख दूँ?
जो इसका 0 होता है वो 0 ही होता है, यानी डेसिमल का जो 0 है ऑक्टल का वही 0 है, डेसिमल का जो 1 है ऑक्टल का वही 1 है। फिर 2 3 4 5 6 7 तक 8 नहीं होता, इसमें 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट्स हो गए, लेकिन इसके अंदर 7 तक हमारे पास काउंटिंग आती है। अब 8 के लिए क्या करें, 8 के लिए क्या करें? हाँ, मैंने कहा था कि जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, यहाँ पे मैंने टिप लिखी थी, ठीक है, वो ये कि अगर आपने डेसिमल से जाना है बाइनरी में तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से अगर आपने डेसिमल से जाना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो आप डिवाइड करेंगे बाय 8। सिमिलरली अगर आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, जो आगे हम देखेंगे, तो आपने डिवाइड करना है बाय 16, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें नहीं मिल रहा कि 8 क्या होगा तो हम डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल। आपके पास डेसिमल में है 8 और आपने बताना है कि ऑक्टल में वो क्या होगा, तो आप डिवाइड कर लें बाय 8 से। 8 1 ज़ा 8 और 0 रिमाइंडर। इसका मतलब कि 1 और 0, 9 और 10, 9 मतलब निकल जाता है, 8 और 9 निकल जाते हैं, और 8 जो है बेसिकली क्या होता है, 10 होता है। आगे भी देख लेते हैं। अगर हमने देखना कि 9 क्या होता है, 9 क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 ज़ा 8 और 1 रिमाइंडर, ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा 1 1। इसका मतलब 1 1 होता है, इसमें 8 और 9 नहीं होते, ठीक है। आगे भी आपने इसको खुद ट्राई करना है, लेकिन वैसे मैं बता दूं कि इस तरीके से हमारे पास काउंटिंग आएगी, ठीक है। 9 के बाद 10 और 11, ये इस तरीके से आगे जाएंगी वैल्यूज़, ओके। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम था। ये कन्वर्जन कभी भी भूलनी नहीं है कि जब हम डेसिमल से जा रहे हैं ऑक्टल में, ठीक है, तो आपने डिवाइड करना बाय 8, डेसिमल से जा रहे हैं बाइनरी में तो डिवाइड करना बाय 2, ठीक है। ओके, फोर्थ पे जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी स्लो सी जा रही है तो आप इसको स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का क्या मतलब होता है, 6 होता है। हेक्सा जहाँ भी है इसका मतलब होता है 6। जो हेक्सागोन होता है हमारे पास इस तरह करके कुछ बनता है, इसकी 6 साइड्स होती है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेक्सागोन, हेक्सा से याद रखना है। और हेक्सा के बाद डेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब इन दोनों को प्लस करके कितने बने, 16 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, ओके, 16 डिजिट्स होते हैं। तो इसकी जो काउंटिंग होती है, इसकी जो नंबरिंग होती है वो कहाँ तक होती है, हाँ, यानी इसके अंदर 15 होंगे, 0 से लेकर 15 तक हमारे पास डिजिट्स आएंगे। तो यहाँ तक मैं लिख लेती हूँ 12 13 14 और 15। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, वो पता है क्या, वो ये कि आप इसकी नंबरिंग जब करते हैं 7 8 और 9 तक करने के बाद, ठीक है, आप ये करते हैं और 9 तक करने के बाद यहाँ पर जो काउंटिंग होती है वो चेंज हो जाती है, A B C D E और F बन जाती है, समझाई। यानी 9 तक तो काउंटिंग होगी वही, लेकिन जो 10 होता है, डेसिमल का जो 10 होता है वो होता है A, 11 जो है वो इसका होता है B। जहाँ भी आपको 11 नजर आए, ठीक है, और आपके पास हेक्साडेसिमल में है तो आप वहाँ पे B लिख देंगे, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारे पास 11 नहीं होता, 10 नहीं होता, ठीक है, 15 नहीं होता, हमारे पास A B C D E F होता है, F तक होती है। और सिमिलरली अगर आपने इसमें भी कहीं कोई चीज़ आपने डिवाइड करनी है, अगर आपने देखना है कि अगर आपको नहीं पता, इसके बाद आपको नहीं पता कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 20 क्या होता है, डेसिमल का 20 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 16, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर आपको 20 चाहिए, आपको नहीं पता, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। 16 1 ज़ा 16 होता है, ठीक है, और 20 में से आप माइनस करें 16 तो क्या आता है, 4 आता है, यानी 4 बच गया। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई, 14। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 14 आता है, ठीक है। इसका मतलब 20 जो है वो होता है
14। एक और करके देख लेते हैं। अगर हमने 18 देखना है, ठीक है, तो 16 1 ज़ा 16 और साथ में 2। इसका मतलब ये हुआ कि 15 तक हमारे पास f आता है, ठीक है। और अगर हम आगे वैल्यूज़ देखें 16 17 18 19 और 20, यानी इनको रिप्लेस करके देखें तो वो क्या बनती हैं, वो ये 10 11 12 13 14, ठीक है। 20 की जगह मैंने 14 निकाला था और 18 की जगह मैंने 12 निकाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सी कन्वर्जन थी कि अगर आपने डेसिमल से हेक्सा में जाना है तो आप डिवाइड करेंगे बाय 16। और ये चीज़ याद रखनी है कि 10 से 15 तक इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में आती हैं, यानी A से F तक आती हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म आई है ना, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये है 6.625। इसमें एक हमारा इंटीजर वाला पार्ट है। इंटीजर मतलब इंटीजर यानी होल नंबर क्या है हमारा, 6 है। और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। आप कहेंगे कि फ्रैक्शन वाला पार्ट तो सिखाया ही नहीं कि वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ, पॉइंट यानी 0.625 इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये सिंपल है। ये जो हमने चीज़ की है ना, ठीक है, ये हमने इंटीजर वाले पार्ट के लिए की है। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमने इंटीजर के लिए यानी होल नंबर के लिए की है। यहाँ मैं लिख देती हूँ होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होल होते, जो फ्रैक्शन नहीं होते। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपने फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए करना है तो आपने क्या कर देना है, अगर आप डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ठीक है। अगर आप डेसिमल से ओक्टल में जा रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 8 कर देना है। अगर आपने डेसिमल से हेक्सा में जा रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई बाय 16 कर देना, समझ आई। तो ये है इसका डिफरेंस। अब देखिए हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, 10 से यानी डेसिमल से जा रहे हैं बाइनरी में, ये 6 है। हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करें क्या होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। और क्या रह गया यहाँ पर 0, ठीक है। और क्योंकि हम बाइनरी में हैं तो हमारे पास 3 तो नहीं आ सकता, है ना, हमारे पास 3 तो नहीं आ सकता। तो हम इसको और ज़्यादा करेंगे जब तक ये 1 या 0 नहीं आ जाता। 2 1 ज़ा 2 और 1 आ गया हमारे पास कैरी या रिमाइंडर। तो 6 जो है वो 110 और हमें पता है पीछे मैंने लिखा था 6110 ही होता है। तो 6 क्या हो गया 110 पॉइंट। अभी फ्रैक्शन वाला पार्ट रहता है, आपने इसको ब्रेक कर लेना 2 पार्ट्स में, इंटीजर वाला पार्ट अलग और फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग, ठीक है। और फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ हमने क्या करना था, हमने इसके साथ ये करना था कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना था 2 से। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 1.25, ठीक है। और हमने इसको तब तक करना होता है जब तक एक होल नंबर ना आ जाए। तो हम दोबारा से इसको पकड़ेंगे, इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट को पकड़ेंगे, ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन वाले पार्ट को पकड़ना है। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो वो क्या होता है 0.5 होता है। अभी भी देखिए ये 1 नहीं आया, कोई होल नंबर नहीं आया, ठीक है, अभी भी ये 0.5 है। तो हम दोबारा से इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट को पकड़ेंगे 0.5, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 0.5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या होता है 1.0। अब ये होल नंबर आ गया, ठीक है, यानी 1 होता है, होल नंबर आ गया एक। तो हमने क्या करना है, इसकी रीडिंग लेनी है ये 101, ठीक है, और हमने इसको यहाँ लिख देना 101, ओके। तो ये है, हमने इसको डेसिमल से कन्वर्ट कर लिया बाइनरी से। अब हमने क्या करना है, मैं एक टास्क देती हूँ आपको, ठीक है, छोटा सा। अब आपने बताया क्या करना है, अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। 8.625 ये 10 में है और इसको हमने करना है ऑक्टल में, ठीक है। आप इसको ट्राई करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या करना है आपने, ये वाला जो पार्ट है,
ठीक है, ये हमारा होल नंबर है। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ओके, तो हमने इसको, क्योंकि हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाली चीज़ों को यूज़ करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे बाय 8 से, और इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, अब देखिए आपका मैच कर रहा है या नहीं। हमने 8 को कन्वर्ट करना है, वैसे 8 क्या होता है, 8 1 ज़ा 8 और 0। ठीक है, अगर आपको वैसे याद है ना, ठीक है, तो आप वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो मैंने टेबल्स बनवाए थे, टेबल्स याद कर लें, 15 तक सारी वैल्यूज़ याद कर लें, वो बहुत बेस्ट है। 1 और 0 यानी 8 क्या है, 1 0। ओके, डॉट डाल के अब 0.625 को हमने देखना है, 0.625 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ऑक्टल में। ठीक है, इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने 2 से किया था क्योंकि हम बाइनरी में कर रहे थे। तो 8 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 5। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 5। अब 5 क्या है, एक होल नंबर है ना, 5 क्या है, एक होल नंबर है। तो हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर कब सॉल्व करते हैं, जब फ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाता है। तो ये हो जाएगा 10.5, यानी ये बहुत सिंपल सा था। 8.625 हमारे पास 10.5 होता है, क्योंकि 8 जो है वो क्या होता है, ऑक्टल में 10 होता है, और 0.625 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है। ठीक है, ये भी सिंपल सा था। अब इसी तरीके से हम एक हेक्साडेसिमल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, वन 2.7.0039 ये डेसिमल में है, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, 16 में, यानी हेक्साडेसिमल में इसको हमने कन्वर्ट करना है। ओके, ये हमारे पास वैल्यू है डेसिमल में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्सा में। ठीक है, तो क्या करें, ये इसका होल नंबर वाला पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, जबकि ये जो है वो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो हम लेते हैं 127 को और इसको डिवाइड कर देते हैं, ज़रब दे देते हैं 16 से डिवाइड करना है। अब 16 7 ज़ार हमारे पास 112 होता है, या आप कैलकुलेट करके देख लें। 16 7 ज़ार क्या होता है, 112 होता है। तो 127 से आप 112 निकालते हैं तो आपके पास 15 बचता है। ठीक है, 7 और 15, 7 हमारे पास हेक्साडेसिमल में होता है, हाँ होता है, हमें पता है ना, हमने पहले निकाला भी है। और 15 किसके बराबर होता है, हमने कहा था 15 जो है वो f के बराबर होता है। अगर आप दोबारा से वो टेबल देखें तो हेक्साडेसिमल 15 तक जाता है और 15 को f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7f डॉट क्यों डाला है, क्योंकि अभी हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करना है अलग से। 0.0039 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं अब कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ लिख दूँगी। आप मल्टीप्लाई करते हैं 16 को, जब 0.0039 से करते हैं तो आपके पास आता है 0.0624। आप चेक करके देख लें कि आपका यही आ रहा है। इसके बाद अब हमने ये फ्रैक्शन वाला पार्ट लेना है, क्योंकि अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। 0.0624 को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो आपके पास आएगा 0.9984। अभी भी हमारे पास होल नंबर नहीं आया, दोबारा से करते हैं। 0.9984 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से। अब जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास आता है 15। ओके, 15.97। देखिए अब तकरीबन हमारे पास होल नंबर आ गया है, 15 होल नंबर आ गया है। अब आप कहेंगे कि ये हमारे पास ये वाला पार्ट भी आया है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी तो आया है ना हमारे पास। अब हमारे पास ये वाला पार्ट भी आया है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो हमारी मैम ने ये बताया था कि आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको 3 डिजिट्स तक ही लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है 15,
15 और 15 को क्या किससे रिप्रेजेंट करते थे, f से, तो हम वैल्यू लिख देते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम 00f, तो 7f.00f ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। एंड दैट वाज इट। अभी हमने क्या देखा, हमने कन्वर्जन्स देखी है। पहले हमने नंबर सिस्टम्स देखे, 4 किस्म के नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है, डेसिमल, बाइनरी, ओक्टा एंड हेक्सा, और हमने इनकी कन्वर्जन्स देखी। डेसिमल से बाइनरी में जाना हो और अगर इंटीजर है यानी होल नंबर है तो डिवाइड कर देंगे 2 से। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इन दोनों के लिए भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो दैट वाज इट। आगे हम देखेंगे कि हमने बाइनरी से अगर डेसिमल में जाना है और इनकी इंटर कन्वर्जन्स अगर हमने देखनी है, ओक्टा से हेक्सा में जाना है, हेक्सा से ओक्टा में जाना है, तो उनके लिए भी हम कन्वर्जन्स करेंगे, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वो देखेंगे। दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।